हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज ऑन एआई एजेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक एआई एजेंट बनाने के लिए मुझे क्या-क्या कंपोनेंट्स चाहिए। एलएलएम चाहिए, मेमोरीज चाहिए, टूल्स चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स का हमने ओवरव्यू देखा। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स को मैं एक कौन से प्लेटफॉर्म पर ला सकता हूँ। राइट, तो मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे एलएलएम फॉर एग्जांपल जेमिनाई यूज़ करना है। मेमोरी सिस्टम बनाने के लिए मुझे पाइन कोन यूज़ करना है। टूल्स के लिए मुझे एमसीपी यूज़ करना है, ये मैंने फिक्स कर लिया। लेकिन अब ये सारी चीज़ों को मुझे एक जगह लाना तो पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, तब जाके मैं इनको कनेक्ट कर पाऊंगा। राइट, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं सबको साथ में ला सकता हूँ। भैया मुझे पता है कि मुझे बिरयानी बनाने के लिए चावल चाहिए, खड़े मसाले चाहिए और दुनिया भर की और मसाले चाहिए। लेकिन ये सबको मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना तो पड़ेगा। वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? माइक्रोवेव है या इंडक्शन है या गैस है, वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? तो इसी तरह एआई एजेंट बनाने के लिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। राइट? सो एआई एजेंट बनाने के बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है? वो 3 तरीके कौन से हैं, वो हम अभी देखते हैं। सबसे सिंपल तरीका है नो कोड टूल्स यूज़ करने का। जैसे मैंने हाइलाइट किया है, ये जो टूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं n8n, ज़ेपियर, ग्लीन, गूगल ओपल, ये ऐसे टूल है जहाँ पे आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं। आपको कोडिंग नहीं भी आती हो तो भी आप आराम से एक एआई एजेंट बना सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम है नो कोड टूल्स। दूसरा तरीका है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंगचेन, लामा इंडेक्स, क्रियो एआई, ऑटोजेन। ये जो है इसमें आपको थोड़े बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन इसका क्या फ़ायदा है ये हम लोग आगे देखेंगे। सो नो कोड टूल्स में कुछ भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन में आपको थोड़ा बहुत कोडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा कोडिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। एंड लैंगचेन इज़ ओपन सोर्स एज़ वेल, ये फ्री है, आप लोग कहीं भी डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। और तीसरा तरीका एजेंट बनाने का कि आप पूरा का पूरा पाइथन कोड खुद से लिखो। एक बढ़िया आईडीई खोल लो जुपिटर नोटबुक जैसा, उसमें स्टार्ट हो जाओ पूरा का पूरा पाइथन कोड खुद से लिखने का। राइट, तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली जिससे आप एआई एजेंट बना सकते हो। नो कोड टूल्स, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स या राइटिंग द पाइथन कोड फ्रॉम स्क्रैच। अब इन तीनों का क्या एडवांटेजेस है, क्या ड्रॉबैक्स है, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो नो कोड टूल्स जो है n8n या ज़ेपियर या गूगल ओपल, ये सबसे आसान होते हैं, नो ब्रेनर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, प्लग एंड प्ले टाइप के हैं। कंपोनेंट उठाओ, प्लेटफॉर्म पे रखो, उसको कनेक्ट करो, वो हो जाएगा स्टार्ट। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपको कोड राइटिंग नहीं आना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आनी चाहिए। आप लोग हैप्पीली इजीली एक एजेंट बना सकते हो। लेकिन इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है, इसमें आपको कंट्रोल कम मिलता है। बहुत कम फंक्शनैलिटी वाले, छोटे फंक्शनैलिटी वाले एजेंट आप लोग इसमें बना सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। सेकंड वे इज़ राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। ये अदर एक्सट्रीम है। यहाँ पर आपको भयंकर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कोडिंग आपकी एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए क्योंकि आपको पूरा का पूरा कोड पाइथन में लिखना है। तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इट गिव्स यू फुल कंट्रोल। आप किसी भी तरह का एजेंट बना सकते हो, कोई भी फंक्शनैलिटी वाला, कितना भी कॉम्प्लेक्स, है ना? तो ये आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी और फुल कंट्रोल देगा। इट्स लाइक अपुन ही भगवाने वाली फीलिंग आ जाएगी, आप कुछ भी बना सकते हो इसमें। एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इज़ समवेयर इन बिटवीन। नो कोड और कंप्लीट कोड के बीच में का एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा लेकिन ये कंपैरेटिवली ईज़ियर है। ईज़ियर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्री बिल्ड लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो ये लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स को आप लोग इम्पोर्ट करके उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको मिनिमल कोडिंग करनी है, सिर्फ इतनी ही कोडिंग करनी है कि ये मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ जो है इसको आप एक जगह ला करके इसको आप कनेक्ट कर पाओ। इसके एग्जांपल्स और इसके कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा जहाँ पे हम लोग ये सब देखेंगे, है ना? तो यहाँ पर आपको ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में जस्ट ओवरव्यू नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे आपको स्क्रैच से लिखने में पूरा नॉलेज चाहिए, नो कोड में बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पर ओवरव्यू नॉलेज चाहिए। तो एक बीच का रास्ता है ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही तरीका है एजेंट बनाने के लिए, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन। तो इसकी डिटेल्स हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे।